रामपुर नगर में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम बिंदेश था। वह अपने परिवार में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा और एक बेटी भी थी। उसका बेटा छोटा और उसकी बेटी बड़ी थी। उसके बेटे का नाम रोशन और बेटी का नाम रोशनी था। वह दोनों पढ़ने वाले लड़के थे। दोनों अपना रोज स्कूल जाते थे और स्कूल से आकर उसका बेटा बिंदेश की दुकान पर चला जाता था और बेटी घर का काम अपनी माँ के साथ करवाती थी। और जो बिंदेश की दुकान थी वह चावल व गेहूं का व्यापारी था और गरीब भी था। दुकान ज़्यादा चलती नहीं थी, लोग उसके यहाँ पर नहीं आते थे। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। अब उसके बेटे भी बड़ा हो चुके हैं और उसकी बेटी शादी करने के लायक हो चुकी थी। लेकिन बेचारा बिंदेश भी क्या करता, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बेटी की शादी कर सके। और उसका बेटा भी आगे पढ़ने के लिए उसको पैसा चाहिए था, लेकिन वह पैसा कहाँ से पाता पढ़ने के लिए। उसके पिता का जो व्यापार था वह बहुत ही धीमा हो चुका था। अब वह निराश होने लगा और अब तो उसका बेटा भी उस लायक हो चुका था कि वह अपने पिता की दुकान संभाल सके। यही बात एक दिन बिंदेश ने सोचा, क्यों ना अब मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है और उसे दुकान पर बुला ही लेता हूँ। और यही सब सोच विचार करते हुए अब दुकान बंद करने का वक्त हो चुका था। अब वह अपने घर जाता है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं और खाते खाते बिंदेश ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, अब तुम्हें पता है ना कि हमारे पास पैसे की कमी होती जा रही है। दिन पे दिन हम गरीब होते जा रहे हैं। क्यों ना बेटे, अब तुम हमारे साथ काम पे चलो, दुकान पर रहो। वैसे भी तो घर पर घूमते ही रहते हो, पढ़ाई भी बंद है। इससे बढ़िया तुम मेरे साथ दुकान पर ही चलो। फिर उसके बाद पत्नी बोलती है रोशन से, वह भी यही बात कहती है, बेटा रोशन, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। रोशन कहता है, ठीक है माँ, अब मैं उनके साथ जाऊंगा, पापा के साथ दुकान पर। रोशन दुकान पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब बात करके सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब बिंदेश दुकान पर जाने लगा तो उसका बेटा रोशन भी तैयार हो जाता है दुकान पर जाने के लिए और दोनों दुकान पर आ जाते हैं और अब बाप बेटे दोनों ही दुकान पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे उसका बेटा रोशन भी दुकान चलाने सीख लिया था। तो यह सब देखते ही बिंदेश ने सोचा कि अब तो मेरा बेटा भी दुकान देख सकता है, क्यों ना मैं दूसरा ही काम कर लेता हूँ। तभी बिंदेश काम करने के लिए गांव के बाहर चला जाता है और इधर बेटा दुकान संभालता है। और रोशन को दुकान पर बैठे बैठे शाम हो जाती है और रोशन यह अपने मन में ही कहने लगा कि इतना देर हो गया है और अभी तक मेरे पापा नहीं आए हैं, कहाँ चले गए हैं। ऐसा सोचते ही बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तब उसने सोचा कि लगता है घर पर ही चले गए होंगे और वह अपनी दुकान बंद करके अपने घर पर आ जाता है। घर पर आते ही वह अपने माँ से पूछता है, माँ, अभी तक पापा घर नहीं आए हैं क्या? फिर माँ कहती है, बेटा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ काम पर गए थे ना। रोशन कहता है, हाँ माँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर दुकान से अचानक पता नहीं कहाँ चल गए। और यह सब सोचते ही उसका परिवार चिंता में पड़ जाता है। काफ़ी देर हो चुकी थी और चिंता के मारे वह लोग खाना भी नहीं खा रहे थे। और इधर बिंदेश जंगल में से काम करके जा रहा होता है और उसे उसी जंगल में बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाज़ें और जंगल में जानवरों की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वह डरते डरते आगे बढ़ रहा था। उसके बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। यह देखकर बिंदेश उनके पास जाता है और बिंदेश को वहां पहुंचते ही साधु बाबा का ध्यान टूट जाता है और साधु बाबा अपने सामने ही बिंदेश को देखा और बिंदेश डरा हुआ लग रहा था।
साधु बाबा यह देखकर बोले। क्या हुआ बेटा, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? बिंदेश बोला, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पत्नी और मेरे बेटे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब सुनकर बाबा बोलते हैं। बेटा तुम इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? बिंदेश बोलता है, बाबा मैं इस जंगल के उस पार गांव में काम करने के लिए गया था, तो काम करते करते इतना देर हो गया कि मैं इस जंगल में ही पड़ा रह गया। तो बाबा बोले, अब तुम अपने दोनों आंखें बंद करना, तभी मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और तुम अपने गांव में पहुंच जाओगे। बिंदेश बोला, ठीक है बाबा। ऐसा कहते ही बिंदेश ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और बाबा मंत्र का जाप करने लगते हैं। जाप करते करते बिंदेश वहाँ से गायब हो जाता है। वह अपने गांव में पहुँच जाता है। वह अपने आप को गांव में देखकर बहुत खुश होता है। वह उन बाबा का धन्यवाद करता है और अपने घर आ जाता है। उसको घर पर आते ही उसे देखकर उसकी पत्नी और उसके बेटे बेटी सब लोग देखकर खुशी हो जाते हैं। और बेटा पूछता है, पापा आप दुकान पर से कहाँ चले गए थे? हम लोग काफी चिंता में थे। बिंदेश यह सब पूरी कहानी अपने परिवार को बताता है। यह सब बताकर सब लोग खाना खाते हैं और अगले दिन ही बिंदेश और उसका बेटा रोशन दोनों दुकान पर आ जाते हैं। दुकान उस दिन से बहुत अच्छी चलने लगती है और यह सब देखते हुए बिंदेश अब अमीर हो चुका था और वह अपने बेटी रोशनी की शादी कर दी और वह अपने घर को हंसी खुशी चली गई। अब बिंदेश बूढ़ा हो चुका था। एक दिन बिंदेश अपने बेटे रोशन से बोला, बेटा अब तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। यह सुनते ही बेटे ने कहा, पापा अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दुकान पर रहना अच्छा लगता है। बिंदेश ने सोचा, चलो छोड़ो जाने दो, अब नहीं पढ़ रहा है तो क्या हुआ, और मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसा सोचते ही बिंदेश ने अपने बेटे से बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। रोशन बोला। ठीक है पापा। और तब से बिंदेश और उसकी पत्नी दोनों घर पर रहने लगी और उसका बेटा दुकान संभालने लगा और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।